हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आज का अपना टॉपिक ओबीसी से है, जो कि वो है लेबर। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से, व्हाट इज़ द लेबर। लेबर इज़ द series of events that take place in the genital organ, in which the viable product and fetus expelled out from the uterus through the vaginal canal is called labor. लेबर एक वह प्रोसेस है जिसमें यूट्रस के अंदर वायबल प्रोडक्ट फीटस नॉर्मल प्रोसेस मैकेनिज्म के थ्रू गर्भाशय से बाहर आता है, उसे हम लेबर कहते हैं। यह नॉर्मल भी हो सकती है, यह अपनॉर्मल भी हो सकती है। नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में इसे हम बोलेंगे यूटोसिया एंड अपनॉर्मली टर्मिनोलॉजी में इसे बोलेंगे डिस्टोसिया। अब टू डेफिनेशंस बनी, नॉर्मल लेबर, अपनॉर्मल लेबर। व्हाट इज द नॉर्मल लेबर। अब नॉर्मल लेबर क्या होती है। नॉर्मल लेबर इज डिफाइंड एज द लेबर इज अकर spontaneously at term onset without any abnormal conditions with fetus and the mothers, and without any use of external mechanism is called normal labor. And abnormal labor, dystocia, is a process in which the labor occur by the help of any instrument, any pharmacological method, or the problem arise with the mother and the baby. We can say it abnormal labor. नॉर्मल लेबर वह हुई जिसमें ना तो मदर को ना बेबी को कोई क्षति ना हुई हो और वो बिना किसी एक्सटर्नली मैकेनिज्म एफर्ट का उपयोग ना लेते हुए स्वतः होती है, और जिसे बोलते हैं नॉर्मल लेबर यूटोसिया। एंड एबनॉर्मल लेबर डिस्टोसिया उसे कहते हैं जिसमें मदर या बेबी को कुछ हार्म हुआ हो और किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या फिर पोस्ट टर्म लेबर हुई हो। जो टर्म है 37 वीक का जो टाइम है उसके बाद हुई हो, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लेबर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी विल स्टडी द स्टेज ऑफ लेबर। The labor definition is normal, abnormal. Labor is called the process in which the viable product fetus come outside from the uterus. Process जिसके तहत बेबी यूट्रस से बाहर आता है नॉर्मली, बिना किसी हानि के, बिना किसी क्षति के, दो मदर और बेबी दोनों को, और एक टर्म 37 वीक में, उसे बोलते हैं नॉर्मल लेबर। अब नॉर्मल लेबर
इसको जो मैकेनिज्म है इसको नॉर्मली फॉलो ना करते हुए, वो एबनॉर्मल लेबर है। लेबर, उसके बाद स्टेजेज ऑफ लेबर। जो लेबर होती है वो जिन स्टेजों में होती है उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो द स्टेजेज ऑफ लेबर इज फॉर्म इन 4 स्टेजेस। जो लेबर कंप्लीट होती है वो 4 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज, this stage also known cervical stage. In this stage the cervix will start to dilate. It is divided in sub stages, 3 sub stages: latent, एक्टिव और ट्रांसिशनल। अंडरस्टूड? लेटेंट, एक्टिव, ट्रांसिशनल। फर्स्ट स्टेज थी, सेकंड स्टेज थी, थर्ड स्टेज थी और फोर्थ स्टेज थी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो सर्विक्स है मदर की वो डायलेट होना स्टार्ट कर देती है। सो वी कैन से इट this stage start true labor pain and end with the 3 to 4 centimeter of cervical dilation is called latent phase. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ट्रू लेबर से लेके ये स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन से और सर्वाइकल डायलेशन तक। फर्स्ट स्टेज थी वो 3 सब। इन फर्स्ट स्टेज लेटेंट फेज, जिसमें ट्रू लेबर पेन से 3 to 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन होता है। नेक्स्ट सब स्टेज एक्टिव फेज। इस एक्टिव फेज में जो सर्वाइकल डायलेशन है वो 4 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक होता है। द स्टेज स्टार्ट 4 सेंटीमीटर to 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलेशन एंड द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम द बेटर देन लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम होते हैं, लेकिन एक्टिव फेज में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन है, संकुचन है, वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांसिशनल। ट्रांसिशनल ऑल्सो नॉन डिक्लाइन फेज और स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज की सब स्टेज थी जो थर्ड वाली, उसमें सर्वाइकल कंप्लीटली डायलेट हो जाती है 8 to 10 सेंटीमीटर। हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़ा, द फर्स्ट स्टेज स्टार्ट ट्रू लेबर पेन एंड एंड विथ सर्वाइकल फुल डायलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज वही होती है जिसमें सर्विक्स का डायलेशन होता है। अंडरस्टूड? यह प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा वो होता है जो फर्स्ट टाइम लेडी प्रेग्नेंट हुई है, उसकी फर्स्ट टाइम लेबर होने वाली है, तो जो उसका टाइम ड्यूरेशन है सर्वाइकल डायलेशन है वो लगभग 12 आवर ले लेता है। तो प्राइमरी ग्रेविडा में इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 12 आवर का है। एंड मल्टी ग्रेविडा जो एक से अधिक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है और डिलीवरी हो चुकी है उसका टाइम ड्यूरेशन 6 आवर का है। इस फेज का फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का समझ में आया? फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें सर्विक्स का डायलेशन होता है जो ट्रू लेबर पेन से और सर्विक्स के डायलेशन तक होती है। इसके सब स्टेज हैं लेटेंट, एक्टिव, ट्रांसिशनल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट चलते सेकंड स्टेज।
सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम cervix dilation. It is start from full cervix dilation and with the expulsion of fetus. ये स्टार्ट होती है फर्स्ट स्टेज में, सर्विक्स डायलेट हुई. इसमें क्या होता है कि जो फीटस था वह आउटवर्ड बाहर आ जाता है. ठीक है, इट इज स्टार्ट सर्विक्स डायलेशन टू एंड विद द एक्सपल्सन ऑफ द fetus. It is also divided two stages, propulsive phase and expulsive phase. Propulsive, expulsive. Propulsive में क्या होता है, the baby it descend downward their presenting part in the पेल्विक कैविटी. इसमें बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, वर्टेक्स, वो कुछ भी हो सकता है, सेफेलिक वर्टेक्स, वह पेल्विक फ्लोर पर आ जाता है. मतलब यूट्रस से बाहर आकर पेल्विक फ्लोर पर आ जाता है. एंड प्रोपल्सिव फेज, ये प्रोपल्सिव फेज में होता है. एंड एक्सपल्सिव फेज, इस फेज में क्या होता है, जो बेबी पेल्विक फ्लोर पर आया था यूट्रस से, पेल्विक फ्लोर से बाहर आ जाता है. मदर एफर्ट लगाती है, पुश लगाती है, और उस कंडीशन में बेबी जो सर्विक्स है, बर्थ कैनाल है, उससे बाहर निकल के आ जाता है. ये होती है एक्सपल्सिव फेज. प्रोपल्सिव, एक्सपल्सिव. प्रोपल्सिव फेज में बेबी यूट्रस से पेल्विक कैविटी में आ जाता है, ये प्रोपल्सिव फेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू. एंड एक्सपल्सिव फेज वो होती है जो इसमें बेबी पेल्विक फ्लोर पे आया था. इन सेकेंड स्टेज प्राइमरी ग्रेविडा 2 आवर्स की होती है प्राइमरी ग्रेविडा में, एंड मल्टी ग्रेविडा में 1 आवर्स की होती है. जो मैकेनिज्म है बेबी यूट्रस से बाहर आउटवर्ड आता है, वह प्राइमरी ग्रेविडा में जो मैकेनिज्म है वो 2 आवर्स 2 घंटे में, एंड मल्टी ग्रेविडा में ये प्रोसेस सेकेंड स्टेज 1 आवर की होती है. नाउ वी गो फॉर फर्दर थर्ड स्टेज. थर्ड स्टेज इज स्टार्ट फ्रॉम expulsion of the fetus and end with the expulsion of the placenta. ये कब स्टार्ट होती है, जब बेबी बाहर आ जाता है यूट्रस से, उसके बाद एंड होती है एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा. बेबी बाहर आ जाता है और प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, ये स्टेज खत्म हो जाती है. इस स्टेज में ये है. And this stage is time duration in multi and primary gravida both are 15 to 20 minutes. प्राइमरी और मल्टी ग्रेविडा दोनों में ही इसका टाइम ड्यूरेशन 15 to 20 मिनट होता है. इफ इट इज एक्सटेंडेड मोर देन 30 मिनट वी कैन कॉल्ड इट अपनॉर्मल लेबर. यदि प्लेसेंटा 30 मिनट के बाद एक्सपल्ड आउट हो रहा है, उसको हम अपनॉर्मल लेबर कह सकते हैं. नाउ वी गो फॉर फोर्थ स्टेज. द फोर्थ स्टेज इज स्टार्ट फ्रॉम एक्सपल्सन ऑफ द फीटस एंड द एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा and end with the 1 hour observation of the mother. यह स्टेज स्टार्ट होती है जैसे ही प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, एक्सपल्ड आउट हो जाता है, उससे लेकर और 1 आवर तक क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ मदर कम्स अंडर फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर. लेबर नाउ वी रिपीटेड अगेन आवर टॉपिक. हमने पढ़ा लेबर एंड देयर स्टेजेस. नॉर्मल लेबर एक प्रोसेस है जिसमें बेबी यूट्रस से मैकेनिज्म के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के थ्रू यूट्रस से बाहर आता है, उसे हम लेबर कहते हैं. ये दो प्रकार की ये नॉर्मल भी हो सकती है या अपनॉर्मल भी हो सकती है. नॉर्मल बिना किसी एफर्ट के, एक्सटर्नल एफर्ट के, फोर्स के, नॉर्मली स्पॉन्टेनियस विद टर्म 37 वीक में और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के जो लेबर हो रही है वो नॉर्मल, इसे बोलते हैं यूटोसिया. और जो लेबर
किसी एफर्ट, एक्सटर्नल एफर्ट के थ्रू, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, या 37 वीक के बाद एक टर्म पर नहीं हो रही है, उसे बोलते हैं डिस्टोसिया, अपनॉर्मल लेबर।